आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था फन विथ मैग्नेट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फन विथ मैग्नेट्स। इसमें मैंने आपको क्या बताया था? डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में बताया था कि किस तरीके से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। ठीक, इस पर आपको एक कहानी के बारे में बताया गया था। ठीक, उसके बाद से हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट में मैंने आपको बताया था नेचुरल मैग्नेट और क्या होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने देखा था नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसको डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में एक नया टॉपिक फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने आपको दो टाइप्स के बारे में बताया था। पहला आपका क्या था? नेचुरल मैग्नेट। ठीक, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा क्या बताया था आपको? आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक, दोनों मैग्नेट्स होते हैं, यानी दोनों के अंदर क्या होती है? मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं जो आपको नेचुरली क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, जो नेचुरली अकर करते हैं उसको हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लोड स्टोन का। ठीक है, जिसको लीडिंग स्टोन भी कहा जाता था। लोडस्टोन वॉज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट फाउंड अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। लोडस्टोन जो था आपका फर्स्ट क्या था? नेचुरल मैग्नेट था। लोडस्टोन आपका क्या था? फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट था। फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट, ये आपका सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट था। और ये कहाँ पे पाया जाता था? अर्थ के क्रस्ट में। तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे पहला जो लोड स्टोन था वो क्या था? सबसे पहला फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट था। लोडस्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन। इट हेल्प पीपल फाइंड देयर वे ऑन लैंड एंड एरिया। इस लोड स्टोन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है लीडिंग स्टोन। लीडिंग स्टोन। अब ये लीडिंग स्टोन क्या करता था? ये लोगों को लीड करता था टू फाइंड देयर वे, लीड टू फाइंड देयर पाथ, टू फाइंड देयर पाथ ऑन लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर। तो ये जो हमारा लीडिंग स्टोन था, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी। अब ये मैग्नेट है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी कि हमेशा क्या करता? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता था? ये शो करता था। हमेशा जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता था तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता था? पॉइंट करता था। तो इस स्टोन की हेल्प से हमने क्या बनाया? कंपास बनाया। और इसी की हेल्प से जो भी हमारे पहले के लोग थे, एंशिएंट पीपल थे, वो क्या करते थे? रास्तों को खोजते थे ज़मीन पे, चाहे पानी में। ठीक है, बड़ी बड़ी नाव से जब वो क्या करते थे? इधर से उधर जाते थे शिप से, तो वो इस स्टोन का हेल्प लेके क्या करते थे? अपने रास्तों को ढूंढते थे। तो ये किसके बारे में हो गया? नेचुरल मैग्नेट। तो लोड स्टोन वॉज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट विच वॉज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. It was also known as leading stone because it helps people lead to find their path on land and water. यानी जमीन पे और पानी पे क्या करता था? लोगों को रास्ते खोजने में मदद करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लीडिंग स्टोन पड़ गया। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? ठीक, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट्स होते हैं जिनके पास खुद नेचुरली मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। उनको मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या कर दी जाती है? दी जाती है, इम्पार्ट की जाती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बाई आर्टिफिशियल मीन्स। यानी हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं? उन मैग्नेट्स को प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब हमारे डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज़, ठीक है, अपने यूज़ के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उनको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? विच आर आर्टिफिशियली मेड। आर्टिफिशियली मेड। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वो मैग्नेट होते हैं जिनको आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं लैब्स में, लेबोरेटरीज में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ठीक, अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट शेप और साइजेस के होते हैं। डिफरेंट शेप एंड sizes, different shape and sizes depending upon our use, depending upon our use, depending upon our use। तो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम इनको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में बना लेते हैं। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कई शेप में आता है। ठीक है, बार शेप में भी आता है। ठीक, इस तरीके से क्या होता था? बार शेप होता था। इसका भी फिगर मैंने ड्रॉ किया था। ठीक, फिर क्या था? डिस्क मैग्नेट था, इसको हम लोग क्या कहते थे? डिस्क मैग्नेट कहते थे। फिर ये एक यू शेप मैग्नेट था जिसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते थे। ठीक, और इस तरीके से ओवल शेप में भी ये मैग्नेट आते थे। तो इसका नाम मैंने बताया था बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। ठीक, ये क्या था? डिस्क शेप मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते थे? यू शेप मैग्नेट कहते थे। यू शेप मैग्नेट।
या इसका नाम एक और था हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते थे, और ये कैसा था ओवल मैग्नेट, ओवल मैग्नेट। तो इस तरीके से हम लोग अपने यूज़ के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हम लोग क्या बना सकते हैं, मैग्नेट्स बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, कि कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और कुछ मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। चलिए, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, METERIAL। तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है, मैग्नेट ऑल्सो पुल्स और पुश थिंग्स मेड अप ऑफ स्टील, कोबाल्ट एंड निकल। द मटेरियल्स विच आर अफेक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि ये मेटल्स को, मोस्ट ऑफ द मेटल्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, पर ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स और सारी चीज़ें ही मैग्नेट की तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है इट कैन अट्रैक्ट पीसेज ऑफ मेटल, ये मेटल के पीसेस को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। पर बाकी की जो चीज़ें जो अट्रैक्ट नहीं होती है, इसका मतलब वो उसके ऊपर मैग्नेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि दोज मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यानी वो चीज़ें जो क्या करती हो, मैग्नेट के द्वारा क्या किए होते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हो, उसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जो मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल का। मैग्नेट ऑल्सो पुल्स और पुश थिंग्स, magnets also pulls or push things made of steel, cobalt and nickel. The materials which are affected by magnets are called magnetic material, सिंपल सी चीज़ है कि मैग्नेट्स क्या करता है, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो इनसे बनी हुई चीज़ों को मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो पुश कर सकता है, पुल कर सकता है मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फोर्स से। तो ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, द मटेरियल्स विच आर अफेक्टेड बाई मैग्नेट, जिसको मैग्नेट क्या कर सकता हो, पुल कर सकता हो, पुश कर सकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और दोज मटेरियल्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसकी डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए, दोज मटेरियल्स which are not affected by magnet is called non-magnetic material। यानी वो मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख लीजिए। ठीक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के वुड हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, एसेट्रा, यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, यानी ये ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट्स के द्वारा अफेक्ट नहीं होते हैं। कभी आपने देखा है कि मैग्नेट से आप किसी लकड़ी को अट्रैक्ट कर सकते हो या
लकड़ी का कोई टुकड़ा मैग्नेट पे जाके चिपक गया हो, या प्लास्टिक को, पेपर को, कॉटन को, तो ये ऐसे मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और वैसे मटेरियल जो मेटल्स के बने होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर अफेक्टेड बाय मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या कर सकता है, उनको अट्रैक्ट कर सकता है, पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो मैग्नेट्स के हम लोगों ने दो मटेरियल्स के दो टाइप्स को देखा, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। चलिए, तो आपको पता है कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, ठीक है, कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है वो हमेशा क्या करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, हमेशा पॉइंट करता है, ठीक। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो उसी तरीके से जो बार मैग्नेट होता है उसके दो साइड्स पे, एक नॉर्थ साइड होती है और एक क्या होता है, साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ होता है किसी भी बार मैग्नेट पे, या किसी भी हर मैग्नेट के अंदर क्या होता है, दो पोल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। The power of the magnet is the strongest at the two ends. These two ends of the magnet are called magnetic poles. For example, ये एक मैंने क्या ले लिया, बार मैग्नेट ले लिया, ठीक। तो जो इस मैग्नेट की जो पावर होती है किसी भी मेटल के पीस को अट्रैक्ट करने की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, इसके एंड्स पे होती है, यानी इसके किनारों पे क्या होती है, मैग्नेटिक पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो यही जो मैग्नेटिक पावर जो एंड्स पे सबसे ज़्यादा होती है वो क्यों होती है, उसके पोल की वजह से। एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है, साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ मैंने पोल्स लिखे हैं, यानी जो दो एंड्स है, टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, यानी जो आपकी ये दो एंड्स थे बार मैग्नेट के, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेट के अंदर। जो मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ पे होती है, उसके एंड्स पे होती है, उसके पोल्स पे होती है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसको आप नोट कर लीजिए, द पावर ऑफ द मैग्नेट, द पावर ऑफ द मैग्नेट, द पावर ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, is the strongest at the end, at the ends. These two ends of a magnet are called poles of the magnet, poles of the magnet। यानी किसी भी मैग्नेट में, ठीक है, उसके जो दो साइड्स होती हैं, जो दो किनारे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है सबसे ज़्यादा होता है।